आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही हर पार्टी के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर आज 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों में से 99 सीटों की उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सोलापुर जिले के 11 सीटों में से 3 सीट में से अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र, सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र और सोलापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के दोबारा उन्हीं आमदारों को यहां पर टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है। सोलापुर अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कल्याण शेट्टी दोबारा चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो है सुभाष देशमुख ने 2 बार जीत हासिल की है। अब तीसरी बार वो हैट्रिक के लिए जो है चुनावी मैदान में बीजेपी ने उन्हें टिकट जाहिर कर दिया है। चौथी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार सोलापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार देशमुख, जिन्होंने लगातार 4 बार यहां से जो है आमदार का चुनाव जीता है, 5वीं बार भी जो है बीजेपी ने उन्हें ही टिकट देने का घोषणा की है। सोलापुर के 11 सीटों में से दूसरी पार्टी ने अब तक यहां पर कोई उम्मीदवार अपना नहीं उतारा है, लेकिन एआईएमआईएम की ओर से सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए एमआईएम के फारूक शाब्दी का नाम यहां पर सामने आ चुका है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। उसी के साथ साथ महायुति की तीसरी अहम पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की ओर से अब तक कोई लिस्ट महाराष्ट्र विधानसभा के लिए यहां पर सामने नहीं आई है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी की ओर से पूरे महाराष्ट्र भर में अब तक कोई सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, ना ही किसी उम्मीदवार के नामों की घोषणा यहां पर सामने आई है। लेकिन परिवर्तन महाशक्ति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर महायुति महाविकास आघाड़ी के बाद तीसरी आघाड़ी जो बनी है, राजू शेट्टी, संभाजी राजे और आमदार बच्चू कडू, इन्होंने जो है तीसरी आघाड़ी बनाई है। उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में 150 के आसपास के सीट उनके देने का अनुमान चल रहा है और वो 150 सीट जो है चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सबसे अहम भूमिका मानी जा रही है मनोज जरांगे जी की। क्या वो इस बार जो है चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन एमआईएम पार्टी ने जो है पूरे महाराष्ट्र भर में 5 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने 90 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन बाकी किसी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सोलापुर के 11 विधानसभा सीटों में से सबसे अहम सीट मानी जा रही है, जो हॉटेस्ट सीट बताई जा रही है, वो सोलापुर शहर मध्य की बताई जा रही है, जहां पर मुस्लिम संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इसलिए यहां पर एमआईएम के कैंडिडेट की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन दूसरी ओर महायुति की ओर से अब तक ये सीट किसको मिलेगी, ये बात अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से यहां पर कैंडिडेट उतारा जाने वाला है। अगर हम बात करेंगे महाविकास आघाड़ी की, तो यहां पर कांग्रेस की विधायक परिणीति शिंदे 3 बार यहां पर हैट्रिक लगा चुकी है। यहां पर मुस्लिम समाज की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दे। ये भी सामने बात आ रही है कि बाबा मिस्त्री जो यहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक हैं, जो पिछली मर्तबा सुभाष देशमुख के सामने यहाँ पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, जो 2 नंबर पर रहे। इस बार उन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से मिलने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सोलापुर शहर मध्य के अंदर वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या भूमिका होगी, अक्कलकोट के कल्याण शेट्टी क्या दूसरी बार जीत पाएंगे, दक्षिण के सुभाष देशमुख क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर उत्तर के विजय कुमार देशमुख 5वीं बार चुनाव जीतेंगे, या फिर बाबा मिस्त्री को शहर मध्य का टिकट मिलेगा या नहीं, ये सारी चर्चाएं आने वाले समय में जो है साफ हो जाएगी। इसी तरह से चुनावी यात्रा और या चुनावी बातों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। जय हिंद।